Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss second part of worksheet of class 5 subject English. Worksheet number is B1. तो इसमें up to question number 8 we have already discussed. Today we will start from question number 9. Answer the following questions in about 10 to 15 words. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं लगभग 10-20 वर्ड्स में. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द रिंग ऑफ फायर. ये जो रिंग ऑफ फायर है इससे पोएट का क्या मतलब है. आंसर नंबर 1, द वॉल्केनिक आर्क्स, जो वॉल्केनिक्स हैं, जो ज्वालामुखी हैं, एंड ओशनिक ट्रेंचेस, और जो ओशन में समुद्र में खाइयाँ हैं, गहराई है, दैट पार्टली एनसर्किल दी पैसिफिक बेसिन. उसने लगभग पैसिफिक बेसिन को चारों तरफ से घेरा हुआ है. फॉर्म द रिंग ऑफ फायर, और इसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर. तो ये पैसिफिक बेसिन का जो एरिया चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है ज्वालामुखियों ने, खाइयों ने, तो इस एरिया को जो है रिंग ऑफ फायर बोला जाता है. दिस जोन इज नोटेरियस फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर लगातार अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, और ज्वालामुखी फटते रहते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया के आधे से ज़्यादा एक्टिव वॉल्केन्स अबव सी लेवल आर पार्ट ऑफ दिस रिंग. आधे से ज़्यादा ज्वालामुखी जो हैं, जो सी लेवल से ऊपर हैं, वो जो हैं इस रिंग का पार्ट हैं. यानी कि इस एरिया में आधे से ज़्यादा, दुनिया के आधे से ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पर हैं जो कि एक्टिव हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट सेज दैट गॉड्स वर टू बिजी. पोएट कहता है कि भगवान बड़े बिजी थे. वाई डज ही से सो. वो ऐसा क्यों कहता है, ये बताना है. आंसर नंबर 2 में, गॉड वॉज बिजी एल्सवेयर. भगवान कहीं बिजी थे, कहीं दूसरी जगह पर. एट डिड नॉट कम, और नहीं आए थे. फॉर पीपल्स रेस्क्यू, लोगों को बचाने के लिए. टू सेव देम फ्रॉम द डिसास्टर, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए. तो इस वजह से पोएट ने बोला कि भगवान बिजी थे, क्योंकि उसने लोगों का जीवन, लोगों की बर्बादी को नहीं बचाया. क्वेश्चन नंबर 3, डिड दी टी सुनामी, या सुनामी आप बोलें, डिड दी सुनामी स्टॉप फॉर दी हाउसेस, कार्स एंड पीपल. क्या सुनामी रुक गई थी हाउसेस के लिए, कार्स के और लोगों के लिए. व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ. तो जो आंसर नंबर 3 है, नो, नहीं, सुनामी नहीं रुकी थी. दे गॉट डेस्ट्रॉयड, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब बर्बाद हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैगिंग देयर किक्स एंड स्क्रीम्स थ्रू concrete and timber and
ट्विस्टेड स्टील, ये जो सब वर्ड्स लिए गए हैं ये अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई अपने पैर घसीट रहा था, बचाने की कोशिश कर रहा था कंक्रीट से, टिम्बर लकड़ी से, मुड़ी तुड़ी स्टील से। तो ये सब का मतलब क्या है? व्हाट डज द पोएट मीन? पोएट का क्या मतलब है बाय द अंडरलाइन वर्ड्स? इन अंडरलाइन वर्ड्स से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द होल सेंटेंस? और इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आता है? तो आंसर इज पीपल ट्राई टू सेव देमसेल्व्स, लोग कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। एंड ट्राई टू स्विम, तैरने की कोशिश कर रहे थे। बट दे वर कैरीड अवे, लेकिन वो दूर ले जाए गए अलॉन्ग विद द डिब्रीज ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स का मलबा था उसके साथ बह गए वो उस मलबे के साथ जो बिल्डिंग्स का मलबा निकला। देयर वॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, वहाँ पर पूरी तरह से विनाश हो गया। तो ये इसका मतलब था। नाउ वी आर कमिंग टू ग्रामर पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 10। Question 10, fill in the blanks with the correct degree of adjective given in the bracket. Fill in the blanks, खाली जगह को भरो with the correct degree, सही डिग्री से adjective की given in the bracket, जो ब्रैकेट में दी गई है। तो डिग्री हमें ठीक से लेनी है, उसे बीच बीच में बता देंगे किस तरह से है ये। A large piece of sweet has fallen from the box. A large piece, एक बड़ा पीस ऑफ स्वीट, मिठाई का, हैज़ फॉल्ड, गिर गया, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से। सिंपल है। 2 नंबर, द क्वीन नोटेड द quietest laughter of the emperor. The queen noticed, क्वीन ने, रानी ने नोटिस किया, क्वाइटेस्ट, बिल्कुल शांत से भी शांत, लाफ्टर, हंसी ऑफ द एम्परर, सम्राट की। तो सम्राट की बहुत सबसे ज़्यादा शांत हंसी को क्वीन ने महसूस किया। तो यहाँ जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो जो लाफ्टर था शांत नहीं था, बल्कि शांत से भी शांत था। 3 नंबर है, ही डिसाइडेड टू कीप हिज वाइफ हैप्पियर देन ही डिड बिफोर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हैप्पियर आ गया, तो मतलब दो चीज़ों का मुकाबला हो गया। कंपेरेटिव डिग्री इसमें यूज़ की गई है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू कीप हिज वाइफ, अपनी वाइफ को रखना, मुकाबले में खुश, देन ही डिड बिफोर, जैसा कि उसने पहले कभी किया था। तो पहले के मुकाबले में अपनी वाइफ को ज़्यादा खुश रखने का उसने डिसीज़न लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले के मुकाबले। तो जब मुकाबला किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, तो जो है कंपेरेटिव डिग्री आती है, और उसमें हैप्पियर हो गया, ये ER लग गया है इसमें। 4 नंबर है, द स्नेल इज स्लोअर देन द माउस।
यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री आ गई है, ई आर लग गया है स्लो के साथ, स्लो के बाद स्लोअर। जब दो चीज़ों का मुकाबला होता है तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो द स्नेल, स्नेल भी एक छोटा सा एनिमल होता है, सीप के अंदर रहता है। नेट पे गूगल सर्च करेंगे आपको तो उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। देन द माउस, चूहे के मुकाबले। तो ये स्नेल जो है वो स्लो है माउस के मुकाबले में। 5 नंबर, देयर इज ओनली लिटिल मिल्क लेफ्ट एट होम। लिटिल है, लिटिल का लिटिल रहेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, देयर इज ओनली लिटिल मिल्क। यहाँ थोड़ा सा मिल्क है बचा हुआ घर में, तो घर में थोड़ा सा मिल्क बचा हुआ है, तो ये सिंपल है, कोई इसमें कंपैरिजन नहीं है और सबसे ज़्यादा ये एक्सट्रीम नहीं है। तो आगे आप समझेंगे। द किंग वॉज द काइंडेस्ट मैन ऑन द अर्थ। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है कि उससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो किंग वॉज द काइंडेस्ट मैन, जो राजा था वो सबसे ही ज़्यादा दयालु मैन था ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि काइंड के साथ EST काइंडेस्ट लग के सुपरलेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि उसमें दो लोगों का मुकाबला नहीं है, सारे ही लोगों में वो सबसे ज़्यादा दयालु है, इसलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई और ये काइंडेस्ट हो गया, EST इसमें लग गया। 7 नंबर, कैनी हैज़ दी लाउडेस्ट वॉइस इन आवर क्लास। यहाँ पर भी वही EST लग गया, लाउडेस्ट हो गया क्योंकि दो लोगों का मुकाबला नहीं है। यहाँ तो सारी की सारी क्लास में सबसे ही ज़्यादा जो वॉइस है वो कीनी की है, तो हुआ कीनी की जो वॉइस है सबसे ही ज़्यादा जोर की है इन आवर क्लास, हमारी क्लास में। 8 नंबर, द टॉम एंड जेरी शो इज़ द फनीएस्ट ऑफ ऑल। यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री लग गई, फनी में EST लग गया, फनीएस्ट हो गया। टॉम एंड जेरी के बारे में बताया गया है कि टॉम एंड जेरी जो शो जो है वो सारे ही शो, जितने भी शो हैं उन सारे शो में सबसे ज़्यादा हंसी वाला शो है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल का भी पता लग गया होगा, कंपैरिजन का पता लग गया होगा, और सुपरलेटिव डिग्री जो कि सबसे ही ज़्यादा एक्सट्रीम है तो वहाँ पर EST का यूज़ होता है। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था सेम। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल है तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, अगर दो लोगों में मुकाबला हो रहा है, दो चीज़ों में मुकाबला हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, और जब सबसे ही ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पर आएगी। तो देख लेते हैं एक बार किस तरह से हैं ये। केयरफुल है, मोर केयरफुल है और मोस्ट केयरफुल है। लिटिल है, लेस है और लीस्ट है। टफ है, टफर है, टफेस्ट है। हैवी है, हैवियर है, हैवीएस्ट है। गुड है, बेटर है, बेस्ट है। गुड माने अच्छा होता है, बेटर माने दो चीज़ों के मुकाबले में एक बेटर है, एक थोड़ा अच्छा है, दूसरा कम अच्छा है, और बेस्ट जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में जो सबसे अच्छी है वो बेस्ट है। तो आपको पता लग गया होगा कि पॉजिटिव में सिंपल बात, कंपेरेटिव में मुकाबला किया जाता है, और सुपरलेटिव में सबसे ही अच्छी कोई चीज़ होती है, एक्सट्रीम में होती है तो वो आती है। थिन है, थिनर है, थिनेस्ट है। नाइस है, नाइसर है, नाइसेस्ट है। कॉस्ट है, कॉस्ट लीज है, कॉस्ट लीस्ट है। फॉर है, फर्दर है, फर्दरेस्ट है। तो इस तरह से तीनों डिग्रियां आपने कंप्लीट की। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स। तो आगे वर्ड बॉक्स में
कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उन्हें खाली जगहों पर भरना है। वन नंबर है आई चीयर्ड व्हेन माय फ्रेंड वॉन द मैच। मैं चिल्लाया जब मेरे फ्रेंड ने मैच जीता। वर्ब आप जानते हैं, कोई भी जब काम होता है, कोई भी डूइंग वर्ड होता है, वो सब वर्ब होते हैं। तो इनमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है जिन वर्ड्स को हम फिल कर रहे हैं। क्या एक्शन हो रहा है, जब उसकी हिंदी आपको समझ में आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो वर्ब कौन से सेंटेंस में फिट आता है। 2 नंबर है आई स्लिप्ड एंड फेल। मैं फिसल गया और गिर गया। सो आई होल्ड इन पेन। तो मैं दर्द से चिल्लाया। 3 नंबर द टीचर गेव अस ए फ्री पीरियड। टीचर ने हमें एक फ्री पीरियड दिया। सो वी स्क्वेल्ड इन डिलाइट। तो हम आनंद से चिल्ला उठे, ज़्यादा ही खुश हो गए। 4 नंबर माई फ्रेंड क्रैक्ड ए जोक। सो आई गिगल्ड। मेरे फ्रेंड ने एक जोक छोड़ा, इसलिए मैं हंस पड़ा। आई कुड नॉट फाइंड, 5 नंबर है, आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट ऑल्दो आई सर्च्ड ए लॉट। आई कुड नॉट फाइंड, मैं फाइंड नहीं कर सका, ढूंढ नहीं सका, माई वॉलेट मेरा पर्स, ऑल्दो आई सर्च्ड ए लॉट, जबकि मैंने उसे खूब ढूंढा, खूब ढूंढने पर भी मुझे मेरा पर्स नहीं मिला। 6 आई लेट माई काइट गो अप एंड इट सोअर्ड इन द स्काई। आई लेट माई काइट गो अप। मैंने जो है अपनी काइट को ऊपर की ओर चढ़ाया और वो ऊपर आसमान में चढ़ गई। 7 नंबर दी एंग्री लॉयन रॉड। जो ये लॉयन की आवाज़ होती है दहाड़ने की, से रोड बोला जाता है। तो यहाँ हो गया लॉयन जो है रोड ईडी लग गया है क्योंकि ये पास्ट में बन गया सेंटेंस। तो लॉयन जो है द एंग्री लॉयन रोड। गुस्साया हुआ लॉयन ने जो है दहाड़ा। तो गुस्साया हुआ लॉयन दहाड़ा था। ईडी लग गया तो वो पास्ट की बात हो गई। माई हंग्री स्टोमक ग्रॉल्ड फॉर फूड। मेरा जो भूखा पेट है वो आवाज़ करने लगा खाने के लिए। 9 नंबर आई शाउटेड आउट टू कॉल माई सिस्टर। मैं अपनी बहन को बुलाने के लिए चिल्लाया। 10 नंबर द डॉग स्नेयर्ड एट द स्ट्रेंजर। तो द डॉग गरजा अजनबी पर। तो गॉड जो है, डॉग जो है अजनबी को देखकर गरजा। तो ये 10 हो गए आपके। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि वर्ब कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ब को हम रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर intransitive for each verb in these sentences. T for transitive लगाना है, I for intransitive लिखना है each verb के लिए in these sentences, in sentences में। तो इसमें समझ लें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता कैसे लगता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, उसके बाद वर्ब होती है, जो काम हम करते हैं वो काम उसमें दिया जाता है, और तीसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट होता है जिस काम के करने का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है। मैंने तोड़ दी, कोई कुर्सी लगा दी, तो तोड़ा क्या, कुर्सी को तोड़ दिया, तो कुर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने काम किया, काम क्या किया, तोड़ने का किया। किस चीज़ को तोड़ने का किया, कुर्सी को किया, तो लास्ट में जो है चेयर आ जाएगा। आई ब्रेक द चेयर, मैंने जो है कुर्सी तोड़ दी। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो हो गया इंट्रांजिटिव। तो देख लेंगे अब सेंटेंसेस में तो आपको समझ आ जाएगा। 1 नंबर, दी वेट लिफ्टर पिक्ड अप द कार। वेट लिफ्टर सब्जेक्ट है, उस वेट लिफ्टर ने क्या किया, उठा लिया। किस चीज़ को, कार को, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अगर वेट लिफ्टर ने उठा लिया होता केवल तो इंट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन क्योंकि वह हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, उठाने का काम हुआ और असर पड़ा कार पर, उठाई गई कार, तो कार के ऊपर फर्क पड़ गया, वो ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए ट्रांजिटिव है। उसके बाद द गर्ल हेल्ड हर बैग टाइटली। तो लड़की ने पकड़ा हुआ था अपना बैग मजबूती से। तो लड़की ने, तो लड़की तो सब्जेक्ट है, काम किया हुआ था, पकड़ने का किया हुआ था, और किस चीज़ को, बैग को। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लड़की ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, अगर लड़की ने पकड़ा हुआ है, उसके बाद कोई चीज़ क्या पकड़ी हुई है अगर नहीं होती तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन हमारे पास बैग है यानी कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट सेंटेंस है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है। अब आगे के देख लो। वी स्लेप्ट फॉर 1 आवर। हम सो गए क्या, 1 घंटे के लिए, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। द सन सेट इन द वेस्ट। सन जो है सिंपल है, छुप गया वेस्ट, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। आई वॉकड अप एट 8 AM। ये भी सिंपल है, आई वॉकड अप, मैं टहला, एट 8 AM, सुबह के 8 बजे, इंट्रांजिटिव है। अब 6 नंबर को देखेंगे। जेनिस इज ईटिंग। जेनिस खा रही है। अब यहाँ पे किस चीज़ को खा रही है, एन एप्पल और आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। फ़र्क पड़ा एप्पल के ऊपर, खाने का जो काम हुआ वो एप्पल के ऊपर हो गया, एप्पल को खाया गया, तो इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव। तो मैं समझता हूँ आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। अगर आपकी क्रिया का, काम का प्रभाव किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। और अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल है, काम के का किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम ए सेंटेंस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। मॉडल्स दिए हुए हैं, इनका यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है, आसान है। कुड, शुड, मे, विल और कैन, इनका यूज करके कोई भी सेंटेंस बना लो। कुड, शी वॉज सो एंग्री दैट शी कुड नॉट स्पीक। वह इतनी गुस्से में थी कि वो बोल भी नहीं सकी। शुड, यू शुड स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग देन यू डू। यू शुड स्पेंड, आपको खर्च करना चाहिए, लगाना चाहिए ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए उसके मुकाबले जितना आप लगाते हो। देन यू डू, जितना आप करते हो, जितना करते हो उससे ज़्यादा स्टडी आपको करनी चाहिए। मे आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट की गई। विल, फादर विल नीड टू रेस्ट,
as well. Father will need to rest as well. फादर को भी जो है आराम की ज़रूरत है. he can swim like a fish. वह स्विम कर सकता है, तैर सकता है जैसे कि फिश के तरह से. क्वेश्चन नंबर 15. Fill in the blanks with the verb from the bracket that agrees with the subject. तो अभी 15 हमारा बचा, 16, 17, 18, 19 थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे एक अगले वीडियो में बनाते हैं क्योंकि एक साथ फिर ज़्यादा हो गया है. ये 25 मिनट का पहले ही हो गया है, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा आपके लिए. सो फॉर थर्ड पार्ट यू जस्ट वेट. तो थर्ड पार्ट तक के लिए थैंक यू वेरी मच.